सभी प्रभु प्रेमियों का प्यार भरा राधे राधे। आप सभी का आपके अपने परिवार अध्यात्म साधना यूट्यूब चैनल पर प्यार भरा स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में एक विशेष व्रत एकादशी का व्रत उपवास रखने से क्या होता है और कैसे रखना चाहिए। चूंकि ये जो व्रत है एकादशी का, ये हरितोषक व्रत है, भगवान को शीघ्र प्रसन्न कराने वाला व्रत है। जो उपवास है एकादशी का, ये प्रभु को, हरि को, श्री विष्णु भगवान को शीघ्र प्रसन्न कराने वाला है। अर्थात जो भी भक्त इस एकादशी का व्रत उपवास रखते हैं उन सब से हरि श्री विष्णु भगवान क्या रहते हैं, खुश रहते हैं, प्रसन्नचित रहते हैं। जैसे सभी नदियों में गंगा जी पवित्र हैं, श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार से सभी उपवासों में, सभी व्रतों में एकादशी पवित्र है, श्रेष्ठ है। और जो भी भक्त इस व्रत को रखते हैं उनके घर में सुख, शांति, दूध, पुत्र निवास करते हैं, उनको मिलता है। इसलिए हम सभी को, आप सभी को चाहिए कि जो माह में 2 बार आती है एकादशी, एक कृष्ण पक्ष की एकादशी और दूसरी शुक्ल पक्ष की एकादशी, मात्र माह में 2 बार आती है। और वैसे हम अपने शरीर के श्रेष्ठों को देखते हुए, शरीर की सुंदरता को देखते हुए भी उपवास रखना जरूरी है। क्योंकि उपवास रखने से, व्रत रखने से हम सभी को अन्न का त्याग करना होता है। और माह में 2 बार, 3 बार या 4 बार अन्न का त्याग करने से हमारे अंदर की जो पाचन क्रिया है उसको क्या मिलता है, आराम मिलता है, जिससे वो स्वस्थ रहती है। जितने भी हमारे पाचन अंग हैं अंदर के, उन सबको आराम मिलने से उनमें स्फूर्ति, बल, ताकत और आ जाती है। इसलिए भी उपवास रखना जरूरी है, इसलिए भी व्रत रखना जरूरी है। और जो चैत्र मास कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी जो कल है, यानी 25 मार्च 2025 को है, इसका हमने एक वीडियो बना करके डाल दिया है। आप लोग उसको सुनिए, समझिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। उसमें यही कथा है कि एक सुंदर वन है जिसका नाम है चित्ररथ, यानी चित्ररथ सुंदर वन में एक महर्षि हैं जिनका नाम है मेधावी मुनि। मेधावी मुनि उस जंगल में भगवान शिव की तपस्या कर रहे हैं। और भगवान शिव जी के सेवकों से कामदेव की क्या रहती है, दुश्मनी रहती है। इसीलिए भगवान इंद्र के कहने पर कामदेव एक अप्सरा है जिसका नाम है मंजूषा, उसी को मेधावी मुनि के तपस्या को, तप को भंग करने के लिए, नष्ट करने के लिए भेज दिया। और आकर के वो मेधावी मुनि के मन को मोह ली, अर्थात अप्सरा
मंजूखा की माया जाल में, प्रेम जाल में मेधावी मुनि फंस गए। इस प्रकार फंसे कि उनको अपने तप की, अपने तपस्या की याद नहीं रही, अर्थात भूल गए। और इतना समय बीत गया कि उनको लग रहा कि ये जो अप्सरा है अभी मेरे पास आई है, आज आई है। यहाँ तक कि 18 वर्ष व्यतीत हो गए भोग विलास, रास विलास करते हुए मुनि को मंजूखा अप्सरा के साथ। फिर भी उनको लग रहा है जैसे ये अप्सरा मेरे पास आज ही आई है। और जब मंजूखा अप्सरा कहने लगी, हे मुनिवर श्रेष्ठ, अब मुझे स्वर्ग जाना चाहिए, अर्थात मैं स्वर्ग जा रही हूं। तब मुनि ने क्या कहा, अरे सुंदरी, अभी तुम तो आज आई हो, और ठहरो, कल चले जाना। ये होता है माया का जाल का प्रभाव। और जब मंजूखा ने पंचांग खोलकर दिखाया, तब मुनि को मालूम हुआ कि इस अप्सरा मंजूखा हत्यारिणी ने, दुष्टा ने मेरे तप को भंग कर दिया है। तो मुनि जी क्रोध से आग बबूला हो गए, अर्थात क्रोध में आ गए, और तुरंत उस अप्सरा को श्राप दे दिया कि जा दुष्टा, तू पिशाचिनी हो जा। और डर के मारे हाथ जोड़कर अप्सरा कहने लगी, हे मुनिश्रेष्ठ, मेरी गलती को क्षमा करते हुए अब मुझे ये उपाय बताइए कि मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा। इस पर मुनि ने कहा कि श्राप तो वापस ले नहीं सकता, लेकिन एक उपाय बताता हूं, ये उपाय करो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो विधि विधान से, इससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तुम पुनः अपने इस अप्सरा शरीर में, अर्थात तुम पुनः अप्सरा शरीर धारण कर सकोगी। इतना कहकर मेधावी मुनि अपने पिताश्री चमन ऋषि के आश्रम चले गए। वहां जाकर उन्होंने सारा वेदांत, सारी कथा अपने पिताजी से कहा सुनाई। उन्होंने भी मेधावी मुनि को इस पाप के कारण जो पाप हुआ है, जो अनजाने में पाप हुआ है, मुनि से भी। तो चमन ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की, जिसका नाम पाप मोचनी एकादशी है, उसका तुम विधि विधान से व्रत करो। इससे तुम्हारे समस्त पाप कट जाएंगे और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अर्थात मेधावी मुनि ने और मंजूखा अप्सरा ने, दोनों ने मिलकर के, दोनों ने पाप मोचनी एकादशी व्रत का उपवास कर रखा, उपवास किया, व्रत किया, और अंत में दोनों का उद्धार हो गया। ये होती है पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा, इसका प्रभाव। आपसे भी इतना निवेदन है कि सभी लोग इस व्रत को अवश्य रखें, ताकि हम सभी के द्वारा जो जाने अनजाने में पाप हो गया है वो सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए आप लोग इस व्रत को बस करें। ये कथा जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में, सगे संबंधियों में, साधु संतों में शेयर अवश्य कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, और कमेंट में जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। ऐसी ही जानकारी, कथा प्रसंग हम लाते रहेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण से भी, श्री रामचरितमानस से, और वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य
महाभारत से भी। सभी का दिन शुभ हो, सभी को प्रभु की भक्ति प्राप्त हो। धन्यवाद।